नमस्कार, मैं अंकिता सिंह स्वागत करती हूँ आपका सिटी बिग न्यूज पे। हिसार के सांसद रह चुके दुष्यंत चौटाला इन दिनों अपने पार्टी प्रचार के लिए एक के बाद एक जनसभा कर रहे हैं, जिसके चलते वो कल राजगुरु मार्केट कमेटी के प्रधान अक्षय मलिक व गुड्डूबाई लहंगेवाले के निमंत्रण पर हिसार के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके राजगुरु मार्केट में डोर टू डोर करते हुए वहां एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे, जहां मार्केट वासियों ने उनका स्वागत फूल मालाएं पहनाकर व लड्डू खिलाकर किया। गौरतलब है कि इस दौरान वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया व कहा कि खट्टर सरकार ने हमेशा ही हिसार के साथ परायों जैसा व्यवहार किया है। वह कार्यकाल की शुरुआत में उन्होंने यहां के लोगों से वादा किया था कि वो हिसार को एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी बाद में करनाल को बना दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने हिसार की प्रगति पर बात करते हुए कहा कि हिसार में नए पुल के निर्माण से लेकर शहर में सीसीटीवी कैमरा लगवाने तक हर टेंडर को पास करवाने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में सबसे अधिक मेहनत की है, लेकिन फिर भी बीजेपी इसका श्रेय लेना चाहती है तो वो श्रेय उनको देने के लिए तैयार है। केवल इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी व बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे बृजेंद्र सिंह पर भी तंज कसते हुए कहा कि बृजेंद्र सिंह ने अब तक हिसार वासियों के लिए एक भी ढंग का काम नहीं किया है। यहां तक कि उनकी मां द्वारा गोद लिए गए गांव में भी पीने के पानी के लिए उन्होंने अपने एमपी खाते से पैसे दिए हैं, और यदि वो समाज की सेवा ही करना चाहते थे तो डीसी के पद पर रहते हुए उन्होंने एक भी ढंग का कार्य क्यों नहीं किया। वहीं पत्रकारों के मेयर इलेक्शन में गौतम सरदाना की सपोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यदि मैंने गौतम की मदद की है तो अब समय है जब उन्हें मेरी मदद करनी चाहिए। देखो, हिसार के अंदर बीजेपी का पहला वादा था राजगुरु मार्केट के लिए कि हम राजगुरु मार्केट के अंदर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाएंगे। उसके लिए लैंड एलोकेशन भी होगी थी, प्रोजेक्ट बनकर भी चला गया था, मगर वो सरकार का फेलियर रहा कि जहाँ 55 करोड़ रुपए केवल मात्र उसके मल्टी स्टोरी पार्किंग के बिल्डिंग का कॉस्ट था, उसको सरकार ने इग्नोर करते हुए उस प्रोजेक्ट को डिले किया। आज एयरपोर्ट कहाँ आया, उद्घाटन कर दिया गया, बारी बारी उसकी बातें बड़ी बड़ी करी गई, मगर धरातल की तस्वीर है कि ना एयरपोर्ट बनाने का काम ये लोग कर पाए। केवल मात्र बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर इन लोगों ने करी, अमृत के माध्यम से पैसा आएगा। 5 साल में हिसाब दे बीजेपी कि हिसार शहर में उनने विकास के लिए कितना पैसा देने का काम किया। आज तो हिसार को कुछ मिला तो पार्लियामेंट के माध्यम से या तो वॉशिंग यार्ड लाइन मिली, जिससे कोयम्बटूर, सिकंदराबाद, हरिद्वार जैसी नई रेल कनेक्टिविटी मिली, और वहीं दूसरी ओर की बात करें तो हिसार के अंदर चाहे पासपोर्ट सेवा केंद्र आया हो, ये छोटी छोटी चीज़ें हम पार्लियामेंट से तो लेकर आ गए, मगर हरियाणा की सरकार ने, बीजेपी ने तो पूरी तौर पर हिसार को इग्नोर करने का काम किया। प्रचारकों को लाया गया है, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल भी हैं, प्रियंका गांधी को ला रहे हैं, अमित शाह को ला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सर ये स्टार प्रचारकों को लाके ये पार्टियां जीत लेंगी? सबका स्वागत है, आप किसको रोक सकते हो राजनीति के अंदर, सारे आए, मगर मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे लिए तो स्टार प्रचारक हिसार की जनता है। हिसार की जनता ही निर्णय करेगी कि आने वाले भविष्य को किसको कितनी मजबूती से जिताने का काम करें। मेयर चुनाव के दौरान मतलब कार्यकर्ताओं ने मदद की थी गौतम सरदाना की, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि इस अगर आप कहते हैं कि उनने मेरी मदद से चुनाव जीता, तो मैं तो खुले हाथों से कहता हूं कि अब मौका आ गया, आप भी हमारी मदद करने का काम करें। मदद बिल्कुल एक एक वोटर की होती है, और अगर कोई मेरी मदद से जीता है तो मैं मानता हूँ उसका कर्तव्य बनता है कि वो भी पूरी तरह मेरी मदद करने का काम करे। सर, आप इकलौते सांसद ऐसे हैं जिसने पिछले 5 सालों से यहाँ से संपर्क बनाए रखा है और यहाँ दौरे किए हैं, इस चीज़ का कितना फायदा हो रहा है? देखिए, पूरा फायदा है। आपने जिस तरीके से व्यापारी साथियों ने मिलकर स्वागत किया है, मैं ये मानता हूँ अगर जुड़ाव ना होता, अगर इनके बीच में ना आना होता तो आज यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं मिलता, बल्कि विरोध होता। मगर आज लोगों के बीच में रहने का, लोगों के काम करने का, बिल्कुल लोगों की जन भावनाएं और समर्थन का जुड़ाव भी मिल रहा है। मोदी की नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, और जब पत्रकार काम के बारे में सवाल पूछते हैं तो झल्ला उठते हैं, आप देखो, क्या कहेंगे? वो लोग हैं जिनका खुद का लाइफ का करियर फेलियर रहा है, जिनके पास अचीवमेंट नाम की एक भी चीज़ नहीं, वो केवल मात्र किसी और के नाम पे तो वोट मांग सकते हैं, और जब उनके खुद के नाम की बात आती है वो केवल ये कहते हैं कि हमने तो 40 साल का राजनीतिक करियर हमारा रहा है। मैं ये मानता हूँ कि 40 साल हो या 4 साल हो,
अगर काम किया है तो लोग आपका साथ देंगे, अगर काम नहीं किया तो जनभावनाएं हैं, लोगों ने तो बदलाव लाना है और वो वोटों के माध्यम से बदलाव लाएंगे। दुष्यंत जी, मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आपने गठबंधन किया आपसे, और आपके जो नेता है केजरीवाल जी, वो लगभग दोगली नीति के जानते रहे हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने पंजाब में जाकर हमेशा पानी की बात की है पंजाब के लिए, हरियाणा को पानी देना नहीं चाहते, उसके बाद भी आपने हरियाणा में उनके साथ गठबंधन किया। क्या आपको लगता है जनता इसको मानेगी? पानी देना या लेना ना तो आपके हाथ में न मेरे हाथ में, वो तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। और मैं ये मानता हूँ, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली के हो, राजस्थान के हो, हरियाणा के हो या हिमाचल के हो, जब SYL की बात आती है तो 5 प्रदेशों के मुख्यमंत्री इन्वॉल्व रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जिस दिन निर्णय करेगी कि वाटर शेयरिंग किसके हक में कितनी होगी, किसी की मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं होगी कि वो इस ट्रीटी को रोक पाए। ये तो चुनावी बातें होती हैं। आज जहाँ बात है हरियाणा की, तो बिल्कुल अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो हरियाणा के एक एक बूंद की लड़ाई हम लड़ेंगे। आपको क्या लगता है ग्राउंड रियलिटी पे केजरीवाल पर हाथापाई जो की है, तो वो सोची बिल्कुल निंदनीय घटना है। और मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर बीजेपी का खिसकता हुआ ग्राउंड अपने आप में ये चीज़ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन इस तरीके से कमज़ोर हरकतें करने आ गई। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, आपने कल ही वीडियो शेयर मैं तो जाके आया था मंडी के अंदर, आज भी अनाज मंडी में जाकर आया हूँ। आप जाकर देखिए, बोरियां भरी पड़ी है गेहूं की, लिफ्टिंग नहीं हो रही, कई जगह बारदाना नहीं मिल रहा, कई जगह परचेजिंग नहीं हो रही। ये अपने आप में दिखाता है कि ये लोग किसान हितैषी बनने का काम करते हैं, मगर सबसे बड़े किसान विरोधी। सर